मैम आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जब फर्स्ट टाइम रूम में इंटर करती है तो कैसे कन्वर्सेशन शुरू होती है? जब मेरा गंगा बोर्ड में पढ़ा था, जब मैंने एंटर किया तो बोर्ड ने दे मेक यू कंफर्टेबल कि आप ठीक हैं, आप सही, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। फिर आप जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर वो क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। बोर्ड बहुत कॉर्डियल है और वो आपको बिल्कुल नॉर्मल करके फिर क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछी गई? मुझसे सब लॉ बेस्ड पूछा गया था। उन्होंने सबसे पहले तो मुझसे ये पूछा था कि आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है या आप किस में कंफर्टेबल हैं। फिर क्वेश्चंस उन्होंने लॉ पे भी पूछे थे, इंडियन एविडेंस एक्ट पे भी पूछे थे, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी पूछे थे। सब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछे गए? कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। और कुछ क्वेश्चन? और इंडियन एविडेंस एक्ट में उन्होंने मुझसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह पे क्वेश्चंस पूछे थे। और कुछ क्वेश्चन याद आ रही है? फैमिली लॉ? नहीं, फैमिली लॉ पे मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। और कुछ दो क्वेश्चन के अलावा? और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने मुझसे पूछा था कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी प्रिवेल करती है या कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी प्रिवेल करती है। तो बेसिकली जो सारे क्वेश्चन थे वो कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन एविडेंस एक्ट पे थे। बिहार से भी कुछ क्वेश्चन पूछे? नहीं, बिहार से मुझसे कोई क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे क्या? सिचुएशन बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, पर हाँ, मतलब उन्होंने एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा था। जी, कितने क्वेश्चन पूछे होंगे आपसे? टोटल उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी 10 क्वेश्चन लगभग के आसपास। तो आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया? कितने पे आपको प्रॉब्लम? कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बोला कि हाँ जी, कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, और जो आता था वो मैंने आंसर कर दिया। सॉरी बोलूँगा आप लोगों 2 से 3 क्वेश्चंस में। को? कुछ याद आ रही है किस पे आपको प्रॉब्लम? नहीं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। वो बहुत ही कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते हैं? नहीं, बोर्ड कॉर्डियल रहता है कि ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अच्छा मैम, आपकी मीडियम कौन सी थी? इंग्लिश मीडियम था जी। आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी की या कहीं कोचिंग? नहीं, मैंने कोचिंग कर रखी है। कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे आप? एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा वही, मैंने लॉ कर रखी है, लॉ कॉलेज उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया और कोचिंग करी थी बस। किस वर्ष पास आउट? मैं 2018 की पास आउट हूँ। कुछ नहीं, प्रेजेंट से मैं वर्किंग है क्या है कुछ नहीं? नहीं, उन्होंने पूछा था कि आप तब से प्रिपेयर कर रही हैं, तो मैंने बोला हाँ जी, मैं तब से प्रिपेयर कर अच्छा रही मैम, हूँ। जैसे कि अभी फिर वैकेंसी आने वाली है जुडिशरी एपीओ की, तो जो न्यू रेजिडेंट है वो पीटी और मेंस की कैसे तैयारी करें? कुछ बुक्स वगैरह कुछ सजेस्ट करें? बेयरैक्स, सबसे पहले तो बेयरैक्स होती है, आप बेयरैक्स से अच्छे से गो थ्रू करो। फिर उसके बाद आप जब मेंस लेवल की प्रिपरेशन होती है तो आपको टेक्स्ट बुक्स वगैरह सब रीड करनी चाहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। टेक्स्ट बुक का नाम बता सकती हैं जो? टेक्स्ट बुक्स हर किसी जो लॉ में आप यूज़ करते हो, जो आपने लॉ में अपना जब आपने किया होगा, वही टेक्स्ट बुक सेम होती है, उसमें कुछ अलग नहीं होता। कोचिंग वगैरह नहीं ली थी? मैंने कोचिंग करी है, हाँ जी, मैंने राहुल साइड से कोचिंग कर रखी है। ऑनलाइन थी कि ऑफलाइन? ऑफलाइन कोचिंग कर रखी है मैंने जी। मेंस के लिए कुछ बुक्स वगैरह? मेंस सेम होते हैं, मेंस के लिए बिल्कुल सेम रहता है जो आप, हाँ जी, सेम बुक्स रहती हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज मैम इसमें हेल्प करती है जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर? जो आप कोचिंग ज्वाइन करते हो उसमें टेस्ट सीरीज होती है, तो आप मेंस क्या, प्रीलिम्स में भी फॉर दैट मैटर आपको दोनों में, प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। अच्छा मैम, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है जुडिशरी की, हाँ जी। 1 साल 2 साल हो जाती है तो स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। हाँ आप जी। कैसे खुद को मोटिवेट रखती थी स्टूडेंट? आप कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करो, क्योंकि जब वैकेंसी आती है फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए आप कंटिन्यूस मोड ऑफ प्रिपरेशन में रहो। हाँ, हाई लोज होते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, तो उस टाइम में आपको थोड़ा ना अपने आप को पुल अप करना पड़ता है खुद से। वो खुद से होता है, वो खुद से ही आ जाता है आपको, तो आप थोड़ा पुल अप करो उस टाइम में जब आपको लो आ रहा है, और फिर आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते जैसे बिहार जुडिशरी के एग्जाम दिया और भी किसी स्टेट हो। नहीं, मैंने और भी स्टेट्स के एग्जाम्स दिए हैं जी। सिलेबस लगभग सिमिलर रहती है? नहीं, कुछ जो स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे यूपी में अपना लोकल एक्ट है, बिहार में अपना जीएस का पेपर होता है, तो हर स्टेट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। बाकी जो मेन जो लॉ है वो सेम रहता है। अच्छा, जनरल साइंस की कैसे तैयारी की? जीएस जनरल साइंस एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी जी। और कुछ बुक्स वगैरह कुछ जो हेल्प? नहीं, बस एनसीईआरटीज़ पढ़ा था। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सिलेक्शन।